बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। तो आज मैं बात करूँगा कि गुर्दे में पत्थरी कैसे बनती है, इसके अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुर्दे की पत्थरी होती क्या है। हमारी बॉडी में जो मिनरल्स बनते हैं, अगर वो मिनरल्स ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में बनने लग जाएं तो गुर्दों में पत्थरी डेवलप हो जाती है। ये पत्थरी कई किस्म की होती है, जैसा कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट और यूरिक एसिड वगैरह की बनी हुई होती है। पत्थरी बनने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि कुछ लोग डेली बेसिस पर कैल्शियम विटामिन या कोई भी सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके गुर्दे में कैल्शियम की पत्थरी डेवलप हो जाती है। और जिन अफराद का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है तो उनके गुर्दे में भी यूरिक एसिड की पत्थरी डेवलप हो जाती है। इसकी एक और वजह होती है, वो है ओबेसिटी, जिसे हम मोटापा बोलते हैं। तो इस वजह से भी गुर्दे में पत्थरी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा गंदा पानी पीने से और पानी कम पीने से भी गुर्दे में पत्थरी डेवलप हो जाती है। और अब बात करते हैं इसकी कुछ अलामात के बारे में। बाज़ दफ़ा तो मरीज़ को दर्द महसूस नहीं होता और बाज़ दफ़ा इतना सेवेयर होता है कि मरीज़ को फ़ौरी तौर पर एमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और दर्द की जो अलामात हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि दर्द जो है वो कमर के साइड से शुरू होता है और नीचे मिसाने तक ट्रैवल करता है। और बाज़ दफ़ा यही पेन नीचे मिसाने से शुरू होकर ऊपर गुर्दे तक आता है। और इसके साथ साथ मरीज़ को उल्टियाँ और बुखार जैसी कैफियत हो जाती है और बाज़ दफ़ा यूरिन से ब्लड भी आता है। पत्थरी को आप एक्सरे के ज़रिए और अल्ट्रासोनिक ग्राफिक के ज़रिए डायग्नोस करवा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अब होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। वैसे तो होम्योपैथिक में काफ़ी मेडिसिन यूज़ होती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस और कॉमन मेडिसिन है। जहाँ होम्योपैथिक में पत्थरी का जिक्र आता है वहाँ इस मेडिसिन का नाम आता है। इसका नाम है बर्बरस वल्गैरस। दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हम अपनी प्रैक्टिस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। 6 mm से 8 mm की पत्थरी हो तो ये बड़ी आसानी से पत्थरी को बाहर निकाल देती है। अलबत्ता अगर पत्थरी का साइज़ 10 mm से 18 mm तक होता है, उसमें थोड़ा टाइम दरकार होता है, 1.5 से 2 महीने, लेकिन पत्थरी निकल जाती है। छोटी पत्थरी को ये 15 दिन में ही निकाल देती है। मेरा आपको ज़ाती तौर पर मशवरा है कि जिन हज़रात को डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है वो इस मेडिसिन को ऑपरेशन से पहले ज़रूर आजमाएं। हमने अपने क्लिनिक में 15 mm तक की पत्थरी को इस मेडिसिन से निकलते हुए देखा है। इसकी डोजेस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आधे गिलास पानी में 10 से 15 कतरे मिला के दिन में 3 दफ़ा यूज़ करने हैं, खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में। अगर तो दर्द बहुत ज़्यादा है तो इसको आप 2-2 घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है वो है R27। ये डॉक्टर रैकविक की मेडिसिन है जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है और ये मिक्सचर मेडिसिन है। इस एक मेडिसिन के अंदर 8 से 10 मेडिसिन मिलाई गई हैं जो कि गुर्दे और मिसाने की सोजिश, इन्फेक्शन और ब्लड आने के जैसी अलामात में काम करता है। तीसरी मेडिसिन है हमारे पास लाइकोपोडियम 1M। तो दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके आपने 5 कतरे हर हफ्ते बाद इस्तेमाल करने हैं। तो ये पत्थरी को तोड़ने, उसके इन्फेक्शन और ब्लड आने की सूरत के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन को भी ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं आपको कुछ हिफाज़ती तदाबीर बताता हूँ कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और साफ़ पानी इस्तेमाल करें। और हर 6 से 8 महीने बाद अपने अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, क्योंकि पत्थरी जो है वो जब बहुत ज़्यादा साइज़ की बड़ी हो जाती है तो इसके सिम्टम्स सामने आते हैं, उससे पहले मरीज़ को पता नहीं चलता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।